आपकी दस्तक ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर, क्या आपको भी मिलेगा साथ? आपका 230 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? एमपी के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 6% वोट मिलने से राजनीतिक पंडितों को भी आ गया था चक्कर। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव में 7 से 8 महीनों का समय है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और वहीं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब तक महज 2 पार्टियां ही बीजेपी और कांग्रेस थी, लेकिन अब तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। आपके चुनावी मैदान में उतरने से सत्ताधारी बीजेपी और 2018 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस को करीब 1.5 दर्जन सीटों पर खतरा मंडराने लगा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नहीं बल्कि अब 2 सियासी दुश्मन रहेंगे। अब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ही मुख्य मुकाबला करती आई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की दस्तक ने कांग्रेस को टेंशन मिला दिया है। इस टेंशन की मुख्य वजह है दिल्ली और गुजरात, जहां आम आदमी पार्टी के बढ़ते क्रेज ने कांग्रेस को पहुंचाया है। आपकी दस्तक का खामियाजा कांग्रेस पार्टी दिल्ली और गुजरात में भुगत चुकी है। दोनों ही राज्यों में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस को ही नुकसान का सामना करना पड़ा। दिल्ली में तो आपने सरकार बना ली और यहां कांग्रेस पूरी तरह से जमीन पर आ गई, जबकि गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी का हो गया। अब मध्य प्रदेश में आपकी दस्तक कांग्रेस को टेंशन दे रही है। गुजरात चुनाव परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात में कुल 156 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे महज 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन आप 35 सीटों पर दौड़ में रही थी। आपका वोट प्रतिशत 12.9 था, जबकि कांग्रेस का प्रतिशत 27 था, जिसमें 2017 के मुकाबले 16% की गिरावट दर्ज की गई। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 77 सीटों पर जीत मिली थी और 2022 में उसे महज 16 सीटें ही मिली। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया था कि इतनी कम सीटें आने की वजह आम आदमी पार्टी है। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने से लेकर तगड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों के माध्यम से एंट्री ली थी। फिलहाल प्रदेश में उसके 52 पार्षद हैं और सिंगरौली से 1 महापौर। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिलने से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरानी में आ गए थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के समर्थन वाले लगभग 118 सरपंचों, 10 जिला पंचायत और 27 जनपद के सदस्यों ने भी चुनाव जीता है। इसलिए अब पार्टी ने विधानसभा की तरफ अपनी निगाहें टिका दी हैं। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में उनके 3.5 लाख वॉलंटियर हैं और वो राज्य भर के 66,000 बूथ तक अपना संगठन मजबूत करने का अभियान चला रहे हैं। वहीं आपके नेता कहते हैं मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति से ऊब चुके हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी उनके लिए नया विकल्प है जो हम लोगों को बता रहे हैं। हम उन्हें दिल्ली और पंजाब का उदाहरण भी दे रहे हैं। लोगों की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी का विधानसभा के चुनाव में उतना प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, जैसा गुजरात में हुआ था।